हेलो दोस्तों, दिस इज निशा शेरवाल। देखो ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। यदि पहले आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो जाके पहले आप पार्ट 1 देखो, वो आपको वीडियो के एंड में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। फिर आप आकर पार्ट 2 देखना, क्योंकि यदि आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में नहीं आएगा कि भाई हम इसमें बता क्या रहे हैं। तो देखो अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने पास पैसे लेकर आ सकते हैं, कि देखो हम उसको इन्वेस्ट कर सके। इन्वेस्ट हम तभी तो कर सकेंगे जब हमारे पास खुद पैसे होंगे। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि हमारे पास पैसे आएगी कहाँ से, कि हम उसको इन्वेस्ट कर सके। देखो यदि आप पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पैसे सेव करने पड़ेंगे। अब आप बोलोगे भाई हमसे तो सेव होते नहीं है, हम कैसे सेव कर सकते हैं, हमारे पास तो इतनी हमारी सैलरी नहीं आती कि हम उनको सेव कर सके। तो देखो आपको सबसे पहले क्या करना, आपको किसी पर ज़्यादा उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना कि भाई हमें अपने खर्चे कम करने पड़ेंगे तब जाके हम सेव करेंगे। नहीं, आपको क्या करना है, जब भी आपकी सैलरी आए, यदि आज आप कोई स्टूडेंट हो या फिर आप कुछ काम करते हो या फिर आप आज काम नहीं करते या फ्यूचर में करने वाले होगे, तो ये वीडियो फिर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपकी एक कहीं से पर्टिकुलर आपकी सैलरी आ रही है, तो आपको क्या करना, आपकी सैलरी आते ही आपको अपनी सैलरी से एक पार्ट अलग निकाल के रख देना अपने लिए। और चाहे 5% हो सकता है, 10%, जितना भी हो सकता है, आपको अपने लिए उसको निकाल के अलग रख देना है। लेकिन बहुत लोग क्या सोचते हैं, जब भी उनको बोला जाता है कि भाई आपको अपनी सैलरी से सबसे पहले 5 या 10% अपने लिए अलग निकाल के रख देना है, तो वो पर्सन क्या सोचते हैं, वो सोचता है कि भाई सारी सैलरी तो हमारे पास ही है, इसलिए अलग निकालने की क्या जरूरत है। देखो यही हमारा रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, क्योंकि सैलरी आने से पहले ही हम अपने माइंड में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई सैलरी का एक पार्ट बच्चों की फीस में जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी बिल में जाएगा और तीसरा पार्ट किसी घरेलू जो खर्च में जाएगा, राशन में जाएगा। ये चीजें हमारे माइंड में पहले से सेव हो जाती है, हम पहले से सोच लेते हैं भाई ये पैसे यहाँ जाएंगे। और जो बचा कुचा पैसा बचता है वो महीने के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते किसी ना किसी चीज में निकलते रहते हैं, कभी छोटी मोटी चीजों में निकलते रहते हैं, कभी किसी और चीज में। तो महीने के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते हमें पता ही नहीं चलता कि पैसे भाई गए कहाँ पर गायब हो गए। और यदि फिर उन पर्सन से पूछ ले कि भाई पैसे कहाँ अब तुम्हारे लास्ट के, भाई चल गए, खत्म हो गए, पता ही नहीं चला कब निकल गए, सब सारे खर्च हो गए। तो इसलिए तो मैं आपको बोल रही हूँ, जब भी आपकी सैलरी आए आपको अपने आप को एक पार्ट देना है, उसमें से पहले 5% या 10% आपको अलग निकाल के रख लेना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सैलरी आपकी 50,000 रुपए की है और यदि आप 5,000 रुपए भी अलग निकाल के रखते हो हर महीने के, अपने आप को देते हो, तो आपको 6 महीने के बाद, 7 महीने के बाद आपके पास, आप सोच सकते हो कि कितना पर्टिकुलर अमाउंट आपके पास सेव हो जाएगा। देखो जब आपके पास इतने सारे पैसे सेव हो जाएंगे तो आपका मन करेगा कि भाई नहीं मुझे एक फोन ले लेना चाहिए, मैं एक अच्छी सी जैकेट ले आता हूँ, मैं अच्छे से शूज ले आता हूँ। लेकिन आपको वहां पर खर्च नहीं करना है। आपके पास जब 50,000 रुपए या 40,000 रुपए 6-7 महीने के बाद जितना भी आपके पास पर्टिकुलर अमाउंट एक सेव होता है, तो आपको उसको जगह जगह इन्वेस्ट कर देना है। आपको पता है कि कहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर आप जहाँ पर आपको लगता है आप वहां पर भी इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको जगह जगह आपको उसको इन्वेस्ट कर देना है। देखो जब आपको उस इन्वेस्ट किए हुए पैसे से आपको जो पैसे मिलेंगे, जो आपके पास रिटर्न आएगी, आपको बहुत लोग तो यही गलती करते हैं, सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, वो पैसे को इन्वेस्ट तो कर देते हैं और इन्वेस्ट करने के बाद जो उसको वहां से पैसे मिलते हैं, जो उसके पास वहां से रिटर्न आती है, वो अपने कंफर्ट के ऊपर उनको खर्च कर देते हैं। फिर आप मुझे बताओ कि फिर फायदा क्या है उसको इन्वेस्ट करने का, जब वो मनी जो आपके पास आई, जो पैसा आपने वहां पर लगाया इन्वेस्ट के रूप में, जो आपको वहां से मनी मिली, वो आपने अपने कंफर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर दी। कभी आप जूते ले आए, शूज ले आए, अपना आईफोन ले आए, तो उसको पैसे को इन्वेस्ट करने का फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। देखो आपको क्या करना है, आपको एक बहुत बड़ी सेना बनानी है कि भाई वो आपके लिए पैसे कमा कर लेके आए, आपके लिए आपको हर महीने बहुत सारे पैसे आते रहे। जब आपके पास एक बहुत बड़ी सेना बन जाएगी तो आप फिर उसको अपने कंफर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन आप जब तक एक बहुत बड़ी सेना नहीं बना लेती पैसे की कमाने की, तब तक आप उसको अपने ऊपर नहीं करो इन्वेस्ट। देखो क्या करना है, आपने एक जगह पैसे को इन्वेस्ट किया, आपने वहां से जो आपको रिटर्न आई वो क्या हुआ, वो उस रिटर्न जो आपने पैसे वहां पर इन्वेस्ट किए उसके वो बच्चे थे। आप सोच चुके हो, समझ, वैसे मैं आपको समझाने के लिए बता रहे, वो वहां से उसकी संतान आई, उसके बच्चे वहां से आए, फिर आपने जो आपके पास रिटर्न आए आपने उसको फिर से री इन्वेस्ट कर दिया कहीं पर भी। आप लोग जहां पर आपको लगा कि हाँ भाई यहाँ से मुझे अच्छी इन्वेस्टमेंट मिल सकती है, आपने वहां पर इन्वेस्ट कर दिए, तो वहां से हमें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट फिर से हमें मिल गया।
आप खुद सोच सकते हो 2-3 साल के बाद देखो आपके कितने सारे सोर्स ऑफ इनकम आपके बन जाएंगे। आपको कहीं से 1 लाख रुपए आ रहे होंगे, कहीं से आपको 2 लाख रुपए आ रहे होंगे, कहीं से आपको 3 लाख आ रहे, कहीं से आपको 4, कहीं से आपसे 5, ऐसे आपको लाखों रुपए आपको आ रहे होंगे, कहीं से आपको 50,000 रुपए आ रहे होंगे, कहीं से आपको 3,000 रुपए आ रहे होंगे। तो आप खुद सोच सकते हो आप महीने का कितना कमा सकते हो। आप महीने के ऐसे करोड़ों रुपए भी इजीली कमा सकते हो। और जो ये अमीर लोग हैं ये करते क्या है, ये इसलिए तो ऐसे तो करते हैं, ये इनके पास ये नहीं है कि भाई इनके पास एक जगह से पैसा आता है, इन्होंने मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाए होते हैं। कहीं से इनको 50,000 रुपए आ रहा है, कहीं से इनको 1 लाख रुपए आ रहा है, कहीं से इनको 2 लाख आ रहे हैं, कहीं को इनसे 4 लाख आ रहे हैं। लेकिन स्टार्टिंग में तो हमें छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी ना, तभी तो आएगी, तभी तो हमारे पास एक बिग अमाउंट आएगा। अभी देखो आप मुझे बताओ कि एक पेड़ है, यदि एक पेड़ के बीज यदि हम धरती पर कहीं पर गिरने ही ना दे, जो भी बीज गिरे उठाकर हम उसको एक पेटी में बंद करके रख दे, तो अब यहाँ बताओ क्या उसका दूसरा पेड़ उग जाएगा? नहीं उगेगा उसका दूसरा पेड़। जब तक उसके पेड़ जमीन पर नहीं गिरेगा उसका दूसरा पेड़ उगेगा ही नहीं। और यही तो बात यहाँ पर इन्वेस्ट की है कि यदि हम जो पैसे हमने इन्वेस्ट किए हैं उससे जो रिटर्न हमने आई, यदि हम उसको दोबारा री इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे तो हमारे पास हम अमीर बनेंगे कैसे? अमीर तभी तो हमारे पास और ज्यादा पैसे आएंगे जब हम उसको बार बार री इन्वेस्ट करते चले जाएंगे, वो भी जगह जगह पर। तो आपको उसको दोबारा री इन्वेस्ट करते चले जाना है जब तक आपका एक बहुत बड़ी सेना तैयार ना हो जाए। री इन्वेस्ट मतलब सेना से यहाँ से मतलब है कि आपके बहुत सारे पर्टिकुलर यहाँ पर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम यहाँ से आपको तैयार ना हो जाए कि हाँ भाई कि अब तो मुझे बहुत जगह से पैसे आ रहा है, तो अब मैं अपनी कंफर्ट के ऊपर खर्च कर सकता हूँ, तब आपको खर्च करना है पैसे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना मत भूलेगा, और यदि आप इस चैनल पे नहीं है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और यदि आप इस चैनल पे ऑलरेडी पहले से हो तो प्लीज बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को इजीली पहुंच पाए। सो थैंक यू सो मच।